नमस्कार। अक्सर हम अपनी फसल के कामयाबी के लिए बीज, पानी और मौसम को देखते हैं, है ना? पर असल हीरो तो हमारी नजरों से ओझल जमीन के नीचे होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिट्टी की। तो चलिए आज इसी स्वस्थ मिट्टी के विज्ञान को समझते हैं, जो एक लहलहाती फसल की असली बुनियाद है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी मेहनत और लागत के बाद भी फसल में वो दम नहीं, वो बात नहीं? सोचिए जरा, क्या हो अगर आपकी मेहनत पर पानी फेरने वाला कोई और नहीं, बल्कि खुद आपकी ही मिट्टी हो, अगर वो ही आपकी फसल के खिलाफ काम कर रही हो तो? और बस यहीं पर एंट्री होती है सॉइल गार्ड रिस्टोर की। देखिए, ये सिर्फ एक बॉटल में बंद कोई मामूली प्रोडक्ट नहीं है। ये असल में आपकी मिट्टी में नई जान डालने का एक पावरफुल जरिया है। ये ठीक उसी प्रॉब्लम का सलूशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जो हमें ऊपर से शांत और स्थिर दिखता है, उस सतह के नीचे हमारी मिट्टी एक लगातार जंग लड़ रही होती है। एक ऐसा अनदेखा संघर्ष जो पौधों की बढ़त के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो देखिए होता क्या है। क्षारीय मिट्टी में एक तरह का दुष्चक्र, एक विशिष्ट साइकिल शुरू हो जाता है। पीएच लेवल ज्यादा होने से जरूरी पोषक तत्व जैसे लोहा और जिंक मिट्टी में ही लॉक हो जाते हैं, मानो किसी तिजोरी में बंद हों। अब आप चाहे कितना भी खाद डालें, पौधे उन्हें ले ही नहीं पाते। और नतीजा, मिट्टी दिन ब दिन पत्थर जैसी सख्त होती जाती है, जड़ों को सांस तक नहीं आती और आपकी खाद पर लगा कीमती पैसा भी। तो इस बड़ी और उलझी हुई समस्या का हल क्या है? यहीं पर सॉइल गार्ड रिस्टोर एक हीरो की तरह सामने आता है। इसे खास तौर पर मिट्टी की इन्हीं केमिकल और फिजिकल यानी रासायनिक और भौतिक रुकावटों को तोड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो रेस्टोर है क्या? ये एक लिक्विड सॉइल अमेंडमेंट है, मतलब मिट्टी का डॉक्टर। इसका एक ही मिशन है, मिट्टी की केमिस्ट्री को ठीक करना। ये पीएच को वापस सही लेवल पर लाता है और उन नुकसानदायक बाइकार्बोनेट्स को न्यूट्रलाइज करता है जो पोषक तत्वों का रास्ता रोके बैठे हैं, ताकि मिट्टी पौधों के लिए दोबारा एक आरामदायक जिंदा घर बन सके। चलिए अब ये समझते हैं कि ये जादू होता कैसे है। असल में ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक सॉलिड साइंस है, एक विज्ञान जो मिट्टी की असल ताकत को, उसके पोटेंशियल को अनलॉक करता है। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। पहला कदम, रिस्टोर मिट्टी के पीएच को नीचे लाकर बैलेंस करता है। दूसरा, जैसे ही पीएच ठीक होता है, ये नुकसान पहुंचाने वाले बाइकार्बोनेट्स को खत्म कर देता है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, जो पोषक तत्व जमीन में पहले से मौजूद थे, ये उनका ताला खोल देता है। और नतीजा, मिट्टी नर्म, भुरभुरी और जिंदा हो जाती है, जिससे जड़ें खुलकर सांस ले पाती हैं और दूर तक फैल पाती हैं। अरे रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाइकार्बोनेट को घोलने का एक जबरदस्त बोनस फायदा भी है। यही वो चीज है जो अक्सर ड्रिप इरिगेशन की लाइनों को चोक कर देती है, जाम कर देती है। रिस्टोर इन ब्लॉकेजेस को भी साफ कर देता है, मतलब पानी और पोषक तत्वों की हर एक बूंद बिना किसी रुकावट के सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचती है। तो मुद्दे की बात यह है कि इस सारी साइंस का, इस पूरी प्रक्रिया का खेत में असल नतीजा क्या मिलता है? सीधी सी बात है, जब मिट्टी सेहतमंद होगी तो उसका असर सीधे सीधे फसलों पर दिखेगा ही दिखेगा। ये फर्क आप खुद देख सकते हैं, दिन और रात जैसा। रिस्टोर के बिना मिट्टी जड़ों के लिए एक जेल की तरह है, सख्त, बेजान, जहां जड़ें बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही हैं। लेकिन रिस्टोर के साथ वही मिट्टी एक शानदार घर बन जाती है, भुरभुरी, हवादार और पोषक तत्वों से भरपूर। एक ऐसी जगह जहां जड़ें खुशी खुशी बढ़ती और फैलती हैं। देखिए, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। मिट्टी का पीएच ठीक हुआ तो पौधों ने बेहतर खाना उठाया। मिट्टी नरम हुई तो जड़ें गहरी गईं और पौधा मजबूत बना। और जब ये सब होता है तो उसका सीधा मतलब है पूरे खेत में एक जैसी भड़क, सेहतमंद पौधे और आखिर में बेहतर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। इसको ऐसे समझिए, रीस्टोर आपकी मिट्टी में छुपे हुए खजाने का ताला खोलता है। ये उन पोषक तत्वों को आज़ाद करता है जो जमीन में पहले से ही हैं, जिससे आपके दिए हुए खाद का हर दाना ज्यादा असरदार हो जाता है। मतलब ये सिर्फ कोई फौरी इलाज नहीं है, बल्कि ये आपकी जमीन के स्वास्थ्य में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, तो अब हम ये जान गए हैं कि ये क्या करता है और क्यों करता है। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, कैसे?
यानी इसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें ताकि हमें बेहतरीन नतीजे मिलें। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है? सबसे अच्छा तरीका है ड्रिप सिंचाई, ताकि ये हर पौधे तक बराबर पहुंचे। या फिर इसे रेत या खाद में मिलाकर सीधे मिट्टी में भी डाल सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, खासकर धान जैसी फसलों में सही समय बहुत जरूरी है। रुपाई के बाद शुरुआती 20 दिन सबसे अहम होते हैं। और हाँ, बेहतरीन नतीजों के लिए कुछ आसान लेकिन ज़रूरी बातों का ध्यान ज़रूर रखें। इसे कभी भी पानी से भरे खेत में ना डालें, वरना ये बह जाएगा। जितनी मात्रा बताई गई है हमेशा उतनी ही इस्तेमाल करें, न कम न ज़्यादा। और इस्तेमाल के बाद डब्बे को कसकर बंद करके ठंडी और सूखी जगह पर रखें। ये छोटे छोटे कदम ही बड़े नतीजे पक्के करते हैं। तो आखिर में हम आपको एक बहुत ही पावरफुल सोच के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्यों ना हम सिर्फ ऊपर ऊपर से फसल को खिलाने के बजाय उस मिट्टी में ही नई जान डाल दें जो उस फसल को जीवन देती है। क्योंकि एक सेहतमंद मिट्टी ही असल में एक खुशहाल और समृद्ध भविष्य की नींव है। इस पर सोचिएगा जरूर।